हाथ में। पीछे वाले भैया राम राम। अरे राम राम तो नहीं लेते यार, हम इतनी दूर से देने को आगे, तुम पे घर बैठे ना ली जा रही। अरे बात राम राम की हो रही है क्या यार, है कैस रहे हो। पीछे वालों के लिए राम राम, आगे वालों के लिए नमस्ते, इधर वालों के लिए गुड नाइट, इस साइड वालों के लिए जय हिंद, और भैया बीच वालों तुम्हें कुछ नहीं है। अब भाई शहजाद नगर वालों तुम ये सोच चक्कर में पड़ गए कि यार लक्ष्मण सिसोदिया ने पीछे वालों को राम राम कर ली, आगे वालों को नमस्ते कर ली, इधर वालों को गुड नाइट कर ली, साइड वालों को जय हिंद कर ली, बीच वालों को कुछ नहीं किया। तो मैं एक बात बता दूं, मैंने बीच वालों को कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया ये जो बीच वाले बड़े ही खतरनाक हैं। हंसने वाली बात नहीं है, खतरनाक कैसे हैं, खतरनाक कैसे हैं। गांव के अंदर झगड़ा करा दे कौन, ये बीच वाले। गांव में फैसला कराए कौन, ये बीच वाले। आदमी को इलेक्शन जिता दे कौन, ये बीच वाले। आदमी को इलेक्शन हरा दे कौन, ये बीच वाले। तो भैया बीच वालों तुम तो अपने बीच में ऐसे ही लटके रहो। आइए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, प्यार करने बच्चों, अभी आप सुन रहे थे वंदना प्रोग्राम। वंदना प्रोग्राम के साथ साथ आप लोगों ने सुना रंगारंग प्रोग्राम। अब चलते हैं हंसने हंसाने की तरफ। हंसने हंसाने में चलने से पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं। आपके गांव शहजाद नगर में ये जो हमारा हिमांशु स्टूडियो खंडुआ से चल करके हमारे नेमचंद भैया यहाँ आए हुए हैं। ये आपकी मेले की वीडियो लाइव पहुंचा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। हिमांशु स्टूडियो, और हिमांशु स्टूडियो का साथ दे रहा है हमारा कार्तिकेय साउंड सर्विस, आप शहजाद नगर की तरफ से। तो सुनेंगे हंसने हंसाने में। एक बात बता दूं, मेरी एक आदत है, मैं गंदी बात नहीं कहता हूं। भैया गंदी बात क्यों नहीं कहता, प्रोग्राम देखने को मेरी माता बहन भी आती है, ऐसी बात नहीं। एक आध गलती अव्वल तो होगी ना। और भाई साहब कोई गलती मुझसे हो भी जाती है तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि शहजाद नगर वालों जो मैं पैदा हुआ हूँ वो गलती से ही पैदा हुआ हूँ। दरअसल मेरा इरादा नहीं था, हंसने वाली बात नहीं। मैं अपनी माँ के पेट में था, मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ दर्दों से कराने लगी। हमारे परिवार के लोग बोले कि इसका डिलीवरी का वक्त आ गया। मेरे बाप गए, भाई साहब भागे भागे दाई को बुला के लाए। दाई ने बहुत तेरी मेहनत की, मैं पैदा नहीं हुआ। गांव की औरतें बोली कि ये यहाँ ना निपटेगी, इसे अस्पताल लेके चलो। भाई साहब गाड़ी मंगाई, गाड़ी में मेरी माँ को डाला, अस्पताल लेके पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स मेहनत कर कर के मर गए, मैं पैदा नहीं हुआ। एक हमारे दादाजी हैं, दादाजी बोले हमारे बाप से कि लल्ला क्या कर रहा है तू, तेरी यहाँ रकम कट जाएगी, इसे घर ले चल। मेरी माँ को भाई साहब मेरे बाप घर ले आए। हमारे बाप हमारे दादा से बोले क्या करें, बोले करना कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद से बैल भी पल रहे मेरे घर पे, डल्लब भी खड़ी हुई है। बोले बैल खोल और डल्लब में जोड़। मेरे बाप ने बैल खोले, डल्लब में जोड़ दिए। बोले अब क्या करना है, बोले करना क्या है नालायक, इसे डल्लब में लिटाल। मेरी माँ को डल्लब में लिटाला। मेरे दादा बोले अब जो कच्चा रास्ता है धच्चों वाला उसमें लेके चल। भाई साहब कच्चे रास्ते में लेके पहुंच गए धच्चों वाले में। बोले क्या करना है, बोले करना कुछ नहीं है, डल्लब भगा, धच्चे लगवा, जब धच्चे लगेंगे तो अपने आप निपटेगी। बहुत तेरा डल्लब इधर से उधर भगाया, बहुत तेरे घच्चे खिलाए, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ। मेरे बाप बोले इसने नाक में दम कर दिया, रात हो गई, चलो घर चलो, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। भैया शहजाद नगर वालों, रात को मेरा पूरा परिवार सो गया। अचानक मेरे घर पे डाकुओं ने चढ़ाई कर दी। एक डाकू ने, लल्लू के फटफटे ने, मेरी माँ के सीने पे बंदूक रख दी और बंदूक रख के मेरी माँ से बोला कि ओ बुढ़िया, ए बुढ़िया, जो तेरे अंदर माल है उसे बाहर निकाल वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है। जैसे ही डाकू ने दोबारा कहा कि जो तेरे अंदर माल है उसे बाहर निकाल वरना गोली मार दूंगा। भाई साहब मैं एकदम झट से बाहर आया, आकर के डाकू के हाथ जोड़े। मैंने कहा डाकू जी इसके अंदर में ही था, अब ये बिल्कुल खाली है। तो भैया इसलिए कोई गलती हो जाती है, कोई गलती हो जाए तो सभी माफ करेंगे, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, तुम सब मेरी औलाद हो। अब सुन लो गाना।
गाने में आपको सुना दूं, दुश्मन दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है। फिल्म का नाम मोहब्बत की झाड़ू प्यार की चप्पल, गाने के बोल घुटन्ना खोल, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, जितने खड़े होकर देख रहे हैं सबका डिब्बा गोल। चलते हैं। पर दुश्मन दुश्मन, ये दुश्मन दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है। वो दुश्मन दुश्मन और दोस्तों से भी प्यारा है। दुश्मन दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है। कैसे? हमने देखा तुमने देखा, हमने देखा तुमने देखा, उनने देखा सबने देखा। क्या देखा भाई, क्या देखा? क्या देखा? ये गांव शहजाद नगर गांव और शहरों से निराला है। और ये गांव और शहरों से निराला है। पहला काम, तुम भी खोलो हम भी खोले, तुम भी खोलो हम भी खोले, ये भी खोले वो भी खोले, सब खोले भाई क्या खोले। अब एक बात बता दूं शहजाद नगर वालों, बुरा मानने की बात नहीं है। जिनकी शादी हो गई है वो तो सब समझ रहे हैं। और जैसे हमारे सत्यनारायण रड़ुआ बैठे हुए हैं पीछे, जो रड़ुआ है वो इस चक्कर में पड़ गए कि यार हम क्या खोले। मुनिंदर है, मुनिंदर भी हैं। और राम बताओ जी, सब रड़ुआ चक्कर में पड़ गए कि हम क्या खोले। तो रड़ुओं को मैं बताऊंगा क्या खोलना है। सत्यनारायण रड़ुआ के आप बिल्कुल उनकी याद है मुझे। ये 10 रुपए दे रहे भैया, सत्यनारायण इनके घर में रह रहे, बड़े अच्छे आदमी बेचारे। तो रड़ुआ भैया मैं बता रहा हूँ क्या खोलना है। ये बैंक बैलेंस, बैंक में खाता, बैंक बैलेंस बच्चों का गुजारा है। और बैंक बैलेंस ये बच्चों का गुजारा है। ये तो गाना हुआ हमारे बड़े बूढ़ों के मतलब का। अब भाई इसी गाने के साथ साथ मेरे नौजवान भैया सुन ले अपने मतलब की बात। भाई साहब मैं नौजवानों के मतलब की बात बता दूं। शहजाद नगर वालों, मैं आपके लिए अब से 5 साल पीछे लेके चलता हूं। 5 साल पहले सन 2020 बहुत बुरा समय आया लॉकडाउन का। ऐसा लॉकडाउन लगा चक्का जाम, सभी के काम बंद। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे सबके चालू, सबके चालू। और ये जो तुम हमारे ढोल लगाड़े देख रहे हो, ये किसी ने ना देखे, ये खूंटी पे टंगे। मैं बड़ा परेशान, कंपनी का काम बंद, जेब खर्चों को दुखी में। लक्ष्मण तू करेगा क्या? उसी दौर में भाई साहब मेरे गांव में एक मदारी आ गया खेल दिखाने को, जादू का। जादू का खेल ऐसा दिखाया, लल्लू के फटफट में इतनी बड़ी लकड़ी मुट्ठी बांधे, लकड़ी घुमाए, आदमी से फूंक लगवाए, रुपया बना दी। पप्पा उसने तो लेन लगा दी। मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं लक्ष्मण सबसे बढ़िया काम तो ये है, रुपए बनाना सीख। मैं भाई साहब मदारी के पैरों में गिर गया। मेरे भैया ये रुपया बनाना कहाँ से सीखे? बोले हम बंगाल गए, बंगाल से जादू सीख के आए हैं। मैंने कहा मैं बंगाल चला जाऊं? बोले जल्दी जाओ जादू सीख के आओ। मैंने भैया जाऊंगा कैसे? बोले सीधा रास्ता है, हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान और बंगाल के बीच में एक नदी है, नदी में एक नाव है, नाव में चलाने वाला कोई नहीं होगा, 1 रुपया डालो अपने आप चल जाएगी। मैंने भाई साहब वही काम किया, चल दिया। नदी पे पहुंचा, नाव में बैठा, चलाने वाला कोई था ही नहीं। 1 रुपया डाल दिया, नाव अपने आप चल गई। मैं नदी पार कर गया। भाई शहजाद नगर वालों, सुबह ही सुबह में बंगाल के जंगल में घूम रहा था। एक बंगाल का आदमी खेत में काम करने को आया। वो देखते ही पहचान गया कि ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से जादू सीखने को आ गया। अभी तक कोई जादू सीख के आया नहीं है।
उसने गुस्से में आके बंगाल के आदमी ने मुझ पे जादू पढ़ के मारा। ऐसा जादू मारा, ऐसा जादू मारा, जादू से उसने मुझे भैंस बना दिया। मैंने कहा बढ़िया रे। एक रस्सी लाया, गले में बांधी, भाई साहब घर ले जाके खूंटे से बांध दिया। सुबह का भैंस बना हुआ, दोपहर हो गया, पूरे घर ने खाना खा लिया, मुझे ना खिलाया। मैंने कहा चलो अभी ध्यान ना रही होगी, शाम को खिलाएंगे। भाई साहब शाम हो गई, पूरा घर खा खा के दे तन्नुआ सो गया। मेरी तरफ ये नहीं देखा कि ये भैंस बना पड़ा, ये भी कुछ खाएगा कि ना खाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया रे लक्ष्मण, तुझे चढ़ गया जादू, अब सीख बेटा, यहाँ मरेगा भूख। सुबह के 4 बजे जो आदमी भैंस बना के लाया वो तो खेत पे चला गया गेहूं काटने को, और मेरे पेट में भूख के मारे मुकद्दम कबड्डी खेलने लगे। जब मुझ पे ना रुका गया तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई शहजाद नगर वालों, मैं तो चिल्लाऊं ये कि भाई खाना लाओ, खाना लाओ। अब बना हुआ भैंस तो आवाज वही भैंस वाली निकले। जब मैं चिल्लाऊं खाना लाओ तो मेरी आवाज निकल रही अम्मा अम्मा। मैं अम्मा अम्मा करके रंभाऊं, उसकी घरवाली उठ गई, लड़के में मारी लात के उल्फतिया उठ जा, तेरो नाम मिट जा, जल्दी से उठ जा, अपने बाप को खेत पे से बुला ला, और जो कह दिए कि कल जो भैंस लेके आए आज वो बदल रही है। भाई साहब मैं तो मांग रहा खाना, वो मेरी बात का अंदाज ही गलत लगा गए। वो लड़का गया भागा भागा खेत में, बोले पापा पापा मजा आ गया। बोले का बात अल्लाह, अरे कल जो भैंस लेकर आए आज वो आश्रय की है रही है। बोले आश्रय की है रही है? बोले हाँ। तो उसने भी अपना दफ्तर खेत में छोड़ दिया, दरात छोड़ के सीधा मेरी तरफ को आ गया। मैं पहचान गया, मैंने कहा यही लाया है। तो मैं और जोर से चिल्लाऊं तो भैया शहजाद नगर वालों को धीरे से कर दे, अरे तो मैं भी अपने धीरे से कर दूं। बोले यार बात सही है। उसने खूंटे से खोल लिया, खूंटे से खोल के जंगल को लेके चल दिया। मैंने अपने दिल को तसल्ली दे ली, लक्ष्मण मजा आ गए, या तो ये खिला के लाएगा या जहां से भैंस बना के लाया है वहां छोड़ के आएगा। भैया जंगल में ले गया, तुम्हें क्या बताऊं शहजाद नगर वालों, एक दुफंगा पेड़ खड़ा है ऐसा, और दुफंगे पेड़ में मेरी गर्दन फंसा दी हो। अरे मैंने कि यहाँ के खिलाने का तरीका कुछ अलग है। मैंने सोचा बंगाल का खिलाने का तरीका अलग है। काफी देर हो गई, मेरे आगे कुछ खाने को ना है। मैंने कहा यार चक्कर क्या है, बहुत देर हो गई, आगे तो कुछ आ ना रहा है। और जैसे ही बब्बा मेरी नजर पीछे को पड़ी है, पीछे मैंने जो देखा है एक बड़ा पुराना खुर्राट भैंसा फुनफुनाता हुआ मेरे ऊपर को आ रहा। अरे मैंने कि ये ना खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ भी, ये तेरी ख्वारी करवाएंगे। मैंने चखंद मारी है, वो तुफंगा फटा है, मैं भागा, भैंस बना हुआ नदी अपने आप पार कर गया, नाव की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो भैंस था, भैंस तो तैरा ही जाती है। नदी पार करते ही जादू हट गया, मैं इंसान के रूप में आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे रहे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के लक्ष्मण तुम्हारे शहजाद नगर को आए। तो इसी के साथ लेके चलते हैं आपके लिए सुपर हिट मुकाबला की तरफ, और हमारा हिमांशु स्टूडियो खंडवा आपके लिए लाइव दिखा रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बोलो मालिक साहब। और ये कैसे तुझे प्यार करूं मैं, कैसे तुझे प्यार करूं, तू तो जन्म से रब्बी है। मैं कैसे तुझे प्यार करूं, तू तो जन्म धो दूंगी, ऐसा धोंगी तुझे, ऐसा धोंगी। हाँ क्या है ये टूटेगा ना, अगर मार लगाऊं तो टूटेगा ना इससे। अरे मेरे बालों में गजरा है, ये समझ ले मेरे बालों में गजरा है। अब मैंने समझ लिया। अरे मेरे बालों में गजरा है, ए राजा कैसे तुझे प्यार में करूं, चाटा मार दूंगा। बात सुन, कल से आई है तू, मैं भी कल से आया हूँ। तू इन गांव वालों को पहचान नहीं पाई, ये सभी शहजाद नगर के यहाँ मजा लेने को आए। हम तुम दोनों में कोई बात हो गई तो बर्दाश्त कर, बात आगे मत बढ़ा, चल घर चल रहे हैं। कैसे तुझे प्यार में करूं। अरे चल चल घर चल रहे हैं, सब स्टोरी कहानी बिगाड़ देता। अरे चल घर चल रहे हैं। अरे कैसे तुझे प्यार में करूं, तू तो जन्मों का हिजड़ा है।
बता रही है हिजड़ा। अरे तुम यार हंस रहे हो, मैं इस चक्कर में पड़ गया भैया शहजाद नगर वालों कि ये मेरे पास में तो आई ना है, तो फिर इसे पता कैसे चल गया। ए सुन, ये 2-4 बच्चों ने तालियां बजा दी तो ये सोच रही है हम हार गए। तालियां तो अब बजेंगी। क्या ए शहजाद नगर वालों भैया, जितने भी मर्द भैया है सब बाहर निकाल लो। क्या हाथ हाथ और इसकी ऐसी बजाइयो ये साली सामने गड्ढे में मारी फिरे। बता रहा हूं मैं। हाँ सुन, और बाहर से तू उजली है, बाहर से ये जी, अंदर क्या बाहर से देखो, ये बाहर से देखो तो कितनी हसीन है, अंदर से देखो तो ये बिगड़ी ही मशीन है। बाहर से तू उजली है, कैसे तुझे प्यार करूं मैं, कैसे तुझे प्यार करूं, तेरे भीतर खुजली है। तालियां। ये हमारे पति महाराज हैं, अब इन्हें मुझे मनाना चाहिए। आकाश में तारा है, क्या नाम है? आकाश में तारा है, ए राजा आजा तुझे प्यार में करूं। सुन लियो क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? कुछ तो कह रही, क्या कह रही है, दोबारा बताओ। बोल। आकाश में तारा, ना अबे क्या कह रही, क्या कह रही, आजा तुझे प्यार में करूं, पट गई। आजा तुझे प्यार में करूं, तू तो बालम हमारा। आकाश में पानी है, आकाश में पानी है, आजा 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 तुझे प्यार करूं, मुनेंद्र रड़ुआ की तू नानी। ज्यादा मत बोल। जरूरी है, दो ही बातें ज्यादा ना, ज्यादा मत बोल ना, वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी और क्षमा तिवारी से पंगा लेगा तो तेरा नींबू से निचोड़ दूंगी। ओहो, मेरा नींबू निचोड़ेगी मेरा। ए, हमसे बात मत कर। हाँ बता रहा हूं, मैं सुबह को शाम कर दूंगा, सुबह को शाम को सुबह कर दूंगा, सुबह को शाम कर दूंगा। सिसोदिया के चक्कर में मत पड़ना, वरना तेरा जीना हराम कर दूंगा। हमसे भिड़ने वालों के, हमसे भिड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं। हमसे भिड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं। वो तो तुम थे, वो तो तुम थे, 2-4 मिनट झेल गए ना, अच्छों के टाके टूट जाते। ए मारुति, ईख में से खरा निकलो खरखराए के। ये तेरा शेर बहुत गंदा है। ईख में से निकलो खरा खरखरा के। मानेगा नहीं। शहजाद नगर वालों यानी पाद मारो भर भरा के। इतना मैं चाहूं तुझे। और ये फिर वही आ गए, छा गए साहब। ये